तो हम कहाँ पर आ गए? अभ्यास कार्य की तरफ आ गए। कहाँ पर आ गए? अभ्यास कार्य की तरफ आ गए। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वहां पर प्रश्न दिए गए हैं, उसके हमें क्या करने? आंसर्स लिखने। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ग्वालिन कहाँ रहती थी? ग्वालिन कहाँ रहती थी? बोलो बच्चे लोग, कहाँ रहती थी ग्वालिन? बोलो, कहाँ रहती थी ग्वालिन? उत्तर, वो मीन्स उत्तर, आंसर बोलिए। इज राइट, विलेज। विलेज मीन्स गांव। तो ग्वालिन कहाँ पर रहती थी? गांव में रहती थी। गांव में रहती थी। यहां पर गांव का कुछ नाम दिया है क्या? नहीं दिया ना? हैदराबाद, सिकंदराबाद बोलकर दिया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो ग्वालिन गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? कहाँ? गांव में रहती थी ग्वालिन। देखो हमें क्या लिखा है? खाली गांव में। ओके ना? लेकिन वाक्य को पूरा करना है, यह ध्यान में रखना है आपको। तो ग्वालिन कहाँ रहती थी? ग्वालिन गांव में रहती थी। अब सेकेंड वन क्या है? ग्वालिन के सिर पर क्या था? सिर मीन्स हेड। क्या था? आपको मालूम है? चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, बाद में आपको आंसर बोलना है। ओके, ग्वालिन के सिर पर क्या था? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह। और फुल स्टॉप को क्या कहते हैं? बोलो, पूर्ण विराम। मालूम नहीं ना? ओके, हम बताएंगे धीरे धीरे। ग्रामर का एक पार्ट ले लेंगे। ओके, आपके ये लेसन्स होने के बाद आपको एक ग्रामर का एक पार्ट बताएंगे टोटली। ओके, तो ग्वालिन के सिर पर क्या था? सिर पर, हेड पर क्या था? बोला अभी उत्तर। मिल्क पॉट। वाओ, नाइस, करेक्ट। फिर मिल्क पॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिल्क मीन्स दूध, पॉट मीन्स घड़ा, मटका, गगरी, एनीवन। तो हम लिखेंगे यहां पर ग्वालिन के सिर पर दूध का घड़ा था। किसका घड़ा था? दूध का घड़ा था, मिल्क पॉट था। सिर पर ग्वालिन के था क्या? वाट? दूध का घड़ा। ओके, तो ग्वालिन के सिर पर क्या था? ग्वालिन के सिर पर दूध का घड़ा था। क्लियर? ओके, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन, ओके, मैं ये क्लीन करने के बाद लिखता हूं थर्ड वन। अब क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। ग्वालिन क्या सोच रही थी? ये थोड़ा बिग लिखना पड़ेगा। ओके, देखेंगे। ग्वालिन क्या सोच रही थी? सोचना, थिंक करना। आपको मालूम है क्या सोच रही थी?
चलते चलते सोच रही थी, दूध बेचकर क्या करेगी? अंडे खरीदेगी। अंडे से क्या निकलेंगे? चूजे निकलेंगे। चूजे बड़ी होकर मुर्गी बनकर अंडे देना चालू करेंगे। बहुत सारे अंडे होने के बाद वो अंडे को बेचेगी और उससे पैसा मिलेगा। एक बहुत बड़ा महल जैसा घर, सुंदर घर खरीदेगी। वो राजकुमारी जैसी बनेगी। राजकुमार बहुत सारे आ जाएंगे और उसे शादी करने के लिए मनाएंगे और वो सबको मना कर देगी। ये सोच रही थी। यही आपको यहां पर लिखना है। लिखेंगे क्या? चलो, उत्तर ग्वालीन चलते 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 सोच रही थी कि कामा, कामा मीन्स अल्प विराम। कामा को क्या कहते हैं? अल्प विराम। दूध बेचकर अंडे खरीदेगी। उन अंडों से चूजे निकलेंगे। उन अंडों से चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होकर अंडे देने लगेंगे। वो उन अंडों को बेचकर बहुत बड़ा महल जैसा सुंदर घर खरीदेगी। वो राजकुमारी जैसी बनेगी। बनेगी। राजकुमार उसे शादी करने के लिए आएंगे। शादी करने के लिए मनाएंगे। यह ग्वालिन सोच रही थी। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इजी है, नो प्रॉब्लम। देखिए मैंने कितने छोटे छोटे वर्ड्स उपयोग किया है। ग्वालिन क्या सोच रही थी, यही स्टोरी है हमारे ना। ग्वालिन चलते चलते सोच रही थी कि दूध बेचकर अंडे खरीदेगी। उन अंडों से चूजे निकलेंगे, छोटे छोटे चिकन्स निकलेंगे। चूजे बड़े होकर अंडे देने लगेंगे। चूजे बड़े हो जाएंगे, मुर्गियां हो जाएंगी, वो अंडे देने लगेंगे। वह उन अंडों को बेचकर बहुत बड़ा महल जैसा सुंदर घर खरीदेगी, है ना, बहुत बड़ा पैलेस खरीदेगी। वो राजकुमारी जैसी बनेगी। वो कैसी बनेगी? प्रिंसेस बनेगी। राजकुमार उसे शादी करने के लिए मनाएंगे और बहुत सारे राजकुमार आएंगे उसको शादी के लिए
मनाएंगे, लेकिन वो मानेगी क्या? नहीं मानेगी। फिर एक बार रिपीट करेंगे। देखो, ग्वालिन क्या सोच रही थी? ग्वालिन चलते चलते सोच रही थी कि दूध बेचकर अंडे खरीदेगी। उन अंडों से चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होकर अंडे देने लगेंगे। वह उन अंडों को बेचकर बहुत बड़ा महल जैसा सुंदर घर खरीदेगी। वह राजकुमारी जैसी बनेगी। राजकुमार उसे शादी करने के लिए मनाएंगे। और ये भी लिख लो लास्ट का, शादी करने के लिए मनाएंगे। वह न मानेगी। ये तो वर्ड है ना, एक लाइन है। वो न मानेगी। मानेगी क्या? नहीं मानेगी। ये हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब आप अपने शब्दों में भी इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। ओके, आपके समझ में यह आया होगा। अब हमें चौथा क्वेश्चन, क्या है वो चौथा क्वेश्चन? देखो, गगरी कैसे फूटी, है ना? चौथा क्वेश्चन, गगरी। गगरी मीन्स व्हाट? घड़ा, पॉट। कैसी गगरी थी वो? कैसी गगरी थी? दूध की गगरी थी। कैसी थी? दूध की गगरी थी, है ना? दूध की गगरी थी। फिर ये गगरी कैसे फूटी? ग्वालिन, आंसर लिखो, ग्वालिन सोचते सोचते चल रही थी। वह सपना देख रही थी। वो क्या कर रही थी? सपना देख रही थी। ड्रीम देख रही थी ना वो, तो सपना देख रही थी। उसने सिर हिलाया। सपने में उसने अपना सिर हिलाया। अपना सिर हिलाया। सिर के ऊपर, सिर पर जो गगरी थी नीचे गिर गई। नीचे गिर गई और टूट गई। बस। ओके, देखो, गगरी कैसे टूटी। कैसे टूटी गगरी? ग्वालिन सोचते सोचते चल रही थी। थिंकिंग करते हुए वॉकिंग कर रही थी ना वो रास्ते पर। वह सपना देख रही थी। क्या कर रही थी? ड्रीम देख रही थी। वो सपना देख रही थी। सपने में उसने अपना सिर हिलाया। सपने में क्या किया? सिर को ऐसा करके हिलाया। क्यों हिलाया था सपने में सिर उसने? बोलो। राजकुमार आए थे ना, उसको शादी करेंगे क्या पूछने के लिए, तो वो क्या करी? मना कर दी उसने। इसलिए उसने क्या किया? सिर को हिलाया। तो सपने में उसने अपना सिर हिलाया। सिर पर जो गगरी थी, किसकी गगरी थी? दूध की गगरी थी।
नीचे गिर गई, क्या हो गई, जमीन पर गिर गई, और वो क्या हो गई, टूट गई, उसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए। फिर एक बार, ग्वालीन सोचते सोचते चल रही थी, वह सपना देख रही थी, सपने में उसने अपना सिर हिलाया, सिर पर जो घघरी थी नीचे गिर गई और टूट गई। ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसको आपने नोट किया ना, तो इसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो नीचे ख क्या है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए, इन शब्दों से वाक्य बनाइए, है ना। आपको शब्द दिए, वर्ड्स, यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, हमारे ओन सेंटेंस को तैयार करना है इस वर्ड्स को लेकर। कौन सा वर्ड दिया है, फर्स्ट वर्ड आपको ग्वालीन, 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 ग्वालीन से हमें क्या करना है, इस शब्द को लेकर वाक्य बनाना है, सेंटेंस, ओन सेंटेंस। बोलो, ग्वालीन दूध बेच रही थी, ग्वालीन क्या कर रही थी, दूध बेच रही थी। सेकेंड वन आपको क्या दिया है, सिर, सिर है ना, मेरे सिर पर बाल है, मेरे सिर पर क्या है, बाल है, नहीं बाल है, बाल, बाल मीन्स हेयर, ओके। थर्ड वन, सुंदर, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल ना, यह सुंदर बगीचा है, यह सुंदर बगीचा है, बगीचा मीन्स गार्डन, ये कैसा गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, तो सुंदर। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन गगरी, गगरी मीन्स पॉट, घड़ा, मटका, ओके, गगरी, गगरी में दूध है, गगरी में क्या है, दूध है, गगरी में क्या है, दूध, दूध मीन्स मिल्क, छोटे सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, सपना, 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 सपना मीन्स ड्रीम, मैं रोज नए सपने देखता हूं, ओके, सपना, सपने, ओके, देखता हूं, मैं रोज न्यू ड्रीम्स, न्यू ड्रीम्स मुझे आते हैं, ओके। देखिए, ग्वालीन सिर, सुंदर, गगरी, सपना, ये दिए आपको वर्ड्स, और इन वर्ड्स से हमने क्या बनाए, ये सेंटेंस बनाए। कैसा, ग्वालीन, ग्वालीन दूध बेच रही थी, सिर, मेरे सिर पर बाल है, सुंदर, यह सुंदर बगीचा है,
गगरी, गगरी में दूध है। सपना, मैं रोज नए सपने देखता हूं, देखता हूं। ओके, सॉरी, देखता हूं। ओके, ऐसे आपको इन वर्ड से सेंटेंस बनाकर मैंने यहां पर आपको बताया है। ओके, अब नीचे चित्र दिया है, चित्र है ना, क्या दिया है, एक पॉट दिया, पॉट, पॉट मालूम है ना, और इसको क्या करना है, कलरफुल करना है। तो क्वेश्चन क्या है उसका, देखिए क्वेश्चन, इस चित्र में रंग भरिए, है ना। किसका चित्र दिया है, कौन सा चित्र, पॉट, गगरी, मटका, और इसको क्या करना है आपको, कलरफुल ब्यूटीफुल तैयार करना है, कलर डाल के उसमें। ओके, तो बच्चे लोग, ये हो गया हमारा अभ्यास कार्य 8th क्लास का, 8th लेसन्स का, क्लास नहीं सॉरी 8th लेसन का। तो ग्वालिन का सपना, आज हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है, और हमने अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया है। आपको कैसा लिखना है ये भी मैंने बताया। आपको लेसन पढ़ना है और उसके साथ साथ उसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, और उस अभ्यास कार्य को भी आपको पढ़ना है, और जो शब्दार्थ, जो मीनिंग्स जो दिए हैं उसको भी आपको क्या करना है, कंठस्थ करना है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक मैं आपका श्रीनिवास।